तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 11। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि चेयरमैन सन जिन वू को जीजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे होते हैं। और हमने पहले ये भी देखा था कि जैपनीज हंटर और कोरियन हंटर की फाइट होने वाली थी। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि सन जिन वू मनी मनी ये कहता है कि इसमें गोटो रियोजी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और शायद वो ये बस देखना चाहता है कि हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग है। और अच्छा है कि मैं इस जगह में आया हूँ क्योंकि एस रैंक की हंटर की फाइट देखना बहुत ज्यादा रेयर है। और इसके बाद दोनों टीम अपनी अपनी पोजीशन में आ जाती है। और यहाँ ताकाना केंजो मनी मनी ये कहता है कि मैंने पहले ही बाइकुनो और डोंगवुक की फाइट को अच्छे से देख लिया है, जिसकी वजह से मैं उनकी फाइटिंग स्टाइल को अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइकुनो इस जगह में कुछ छुपा रहा है। और यहाँ तावाता केनाई भी मनी मनी ये कहती है कि ये जो मैच है वो 4v4 का है। इसका मतलब ये है कि वो लड़की मेरी ओपोनेंट है। और यहाँ मिस्टर लाइम भी मनी मनी ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमारे ऊपर इजी जाएंगे। लेकिन यहाँ एक्साइटेड होते हुए डोंगवुक ये कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देख के तानाका केंजो भी एक्साइटेड हो जाता है। और मनी मनी ये कहता है कि डोंगवुक के पास एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो बड़ा हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि ये बैटल है स्ट्रेंथ के बीच में होगा। और ये भी कहता है कि ये अच्छा है और स्माइल करते रहो। और यहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत पावरफुल पंच मारते हैं और इन दोनों की वजह से विंड वेव भी क्रिएट हो रही होती है। तभी मिनारू भी मिस्टर लिम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टर लिम मिनारू को देख के मनी मनी ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा तेज है और जो इसकी स्पीड है वो इसका हथियार है। और अगर इसने मुझसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की कोशिश की तो मैं डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा। लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करके फाइट करना मेरी खासियत है। इसके बाद मिस्टर लिम मिनारो के ऊपर मैजिक एरो से अटैक कर देते हैं। लेकिन मिनारो अटैक को डॉज करके मनी मनी ये कहता है कि ये मैजिक एरो है। और जो मिस्टर लिम का अटैक होता है वो दूसरों को भी लगने वाला होता है, लेकिन वो लोग डॉज कर लेते हैं। ये अटैक को देखने के बाद ताकाना केंजो ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहता कि ये फाइट 1v1 हो। और हमारे पास भी एक ही ऑप्शन है कि मिनारो इस बंदे को जल्दी से डिफीट कर दे। लेकिन दूसरी साइड मिस्टर गो ये बताते हैं कि इस रूम की जो फैसिलिटी है उसे आयनस स्टोन का यूज करके बनाया गया है और इसलिए कोई ये एवरेज हंटर इस रूम को डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन ये जगह कुछ ही देर में ही ब्रेक होने लगी है। और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने यंग हंटर को बैटलफील्ड में भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ बाइकुनो मनी मनी ये कहता है कि जो हमारे ओपोनेंट है वो इस वर्ल्ड के पावरफुल एस रैंक हंटर है, तो इसलिए हम सबको तैयार होना होगा। और मैं बस इनके हाथ को ग्रैब करने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन सबको भी रोकना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ कामामोटो बाइकुनो को देख के मनी मनी ये कहता है कि ये बस अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है क्योंकि मैं इनकी सिली रूल को फॉलो नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद कामामोटो बाइकुनो के ऊपर अटैक कर देता है और मनी मनी ये कहता है कि मैं बस एक ही रूल को फॉलो करता हूँ जो है सर्वाइवल रूल। लेकिन बाइकुनो उसके अटैक को एकदम डॉज कर लेता है। और मनी मनी ये कहता है कि जो इसके इरादे थे वो मुझे मारने के थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने आखिरी मोमेंट में एजिटेट क्यों किया, क्या वो डर गया था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ कामाटो सांस लेते हुए मनी मनी ये कहता है कि मैंने फिर से एजिटेट किया और शायद मैं हंटर बनने की जॉब करने के लिए सूटेड नहीं हूँ। बाइकुनो भी मनी मनी ये कहता है कि इस बंदे का नाम कामाटो है और मैं इसे देख के ये नहीं बता सकता कि जो इसके जो जजमेंट है वो एकदम ग्रेट है या ये डरपोक है। और ये देखने से भी एग्रेसिव नहीं लग रहा है और शायद मैंने पहले मिस्टेक किया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोटो रियोजी हमारा टेस्ट ले रहा होगा कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है और शायद वो एंड से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद बाइकुनो ट्रांसफॉर्म होते हुए ये कहता है कि गोटो रियोजी मुझे यूज करा अपने टेस्ट के लिए और इसलिए मैं इन लोगों को अपनी पावर का थोड़ा सा स्वाद चखा देता हूँ। लेकिन इस जगह में कामाटो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और मनी मनी ये कहता है कि इसकी जो आंख एकदम चेंज हो चुकी है और इसलिए मैं डरा हुआ हूँ और मैं इस जगह से बस बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तुरंत ही बाइकुनो कामाटो के ऊपर अटैक कर देता है और कामाटो के ऊपर पंच मारते हुए ये कहता है कि तुम पैथेटिक और कावट हो और ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि तुम इस जगह में टॉप के एस रैंक हंटर हो। लेकिन हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि मिस्टर बाग ये सब देख के ये कहते हैं कि इस जगह में बस मॉन्स्टर ही है और जो पहले मेरा मैच हुआ था वो इनके कंपेयर में चाइल्ड प्ले है। ये सुनने के बाद नाइट गिल्ड का मेंबर फेस बनाते हुए ये कहता है कि सर ये सब बकवास है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कूल हो। लेकिन दूसरी साइड बाइकुनो ये देखता है कि ताकाना केंजो ने डोंगवुक को हरा दिया है। इसके बाद ताकाना केंजो ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। डोंगवू ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जमीन के अंदर ड्रिल की तरह घुसा हूँ और ये चीज मेरे साथ पहली बार हुई है। आगे हम ये देखते हैं कि मिनारो ने मिस्टर लिम को डिफीट कर दिया है और मिनारो मिस्टर लिम को ये भी कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ। और इसके बाद हमें बाइकुनो दिखाया जाता है और उसके सामने 3 हंटर होते हैं जो उससे फाइट करने के लिए एकदम तैयार थे। बाइकुनो उन सबको ये कहता है कि तुम सबको ये लगता है कि मैं आसान टारगेट हूँ, चाइन नहीं, और शायद तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो। और दूसरी साइड तावाता चाइन के अटैक को ब्लॉक कर रही होती है और मनी मनी ये कहती है कि मैंने ये सोचा था कि ये बस तेज है लेकिन मैं गलत थी क्योंकि जो इसकी मूवमेंट पैटर्न है मैं उसे रीड ही नहीं कर पा रही हूँ। और जो चाइन करने की नेम है वो डांसर है। इसको ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये जिस तरीके से एक मॉन्स्टर को मार के दूसरे मॉन्स्टर को मारती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है। लेकिन इसने इस नाम को बैन कर दिया है क्योंकि इसे इस नाम से एम्बेरस फील होता है, तो इसलिए कुछ ही लोग इसे इसके निकनेम से बुलाते
हैं। इसके बाद तावाता चाइन के ऊपर अटैक करती है और यहाँ चाइन भी तावाता के ऊपर एक पावरफुल पंच मारती है जिसे तावाता डोज तो कर लेती है, लेकिन चाइन यहाँ उसे पीछे से टच कर लेती है। और उसके बाद चाइन बाइकोनो की तरफ जाती हुई मनी मनी ये कहती है कि मुझे जल्दी जाके बाइकोनो की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन चाइन के ऊपर कमोटो पीछे से अटैक करता है और कमोटो मनी मनी ये कहता है कि वो दोनों उस बंदे को संभाल लेंगे और बस मुझे इस वुमन को संभालना है। लेकिन यहाँ चाइन तुरंत ही पीछे मुड़ के कमोटो को फेस में ढेर सारे पंच मार देती है। ये देख के अकारी बहुत ज्यादा हैरान होती है। फुजीमा भी ये कहता है कि वो एक गटलिंग गन जैसी है और अभी ये पता नहीं है कि उसने अभी उसे कितने पंच मारे होंगे, शायद उसने 10 या 14 पंच उसे मारे होंगे। अकारी ये कहती है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने एक आइस की ब्लिंक में इतने ज्यादा पंच मार दिए हैं और कोई भी ऐसे अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ चाइन ये रियलाइज करती है कि उसने कमोटो को कुछ ज्यादा पंच मार दिए हैं और मनी मनी ये कहती है कि ये मेरा इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्स था और इस जगह में कमोटो अजीब बर्ताव करने लगता है। फुजीमा ये देख के ये कहता है कि ये बंदा एक बार गुस्सा हो गया तो ये दूसरे पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ काई ये कहता है कि ये बस दूसरी पर्सनैलिटी में नहीं बदलता है, जो इसके सारे सेंस है वो उसे भी खो देता है। अकारी भी यहाँ ये कहती है कि फाइटिंग खत्म होने के बाद उसे ये याद भी नहीं रहता कि उसने फाइटिंग की है और काई ये भी कहता है कि इसके जैसे बंदे स्ट्राइक स्क्वाड के लिए फिट नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि ये कब अपनी टीम के ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन ये इतना केपेबल है कि ये बी रैंक गेट को अकेले संभाल ले। इसके बाद कमोटो चाइन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के गोटोरियोजी ये कहता है कि अगर इसने साउथ कोरिया के हंटर के ऊपर से अटैक किया तो तुम्हें इसे तुरंत ही रोक देना है, लेकिन इसे बस अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये बस टेस्ट है। लेकिन यहाँ हानिकावा ये कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये अच्छा टाइम है इसे रोकने का, क्योंकि जो अभी ये डैमेज करने वाला है उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे हम ये देखते हैं कि कमोटो चाइन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो चाइन होती है वो अटैक को डोज कर लेती है, लेकिन कमोटो तुरंत ही उसके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है और चाइन मनी मनी ये कहती है कि ये बहुत ज्यादा तेज है और अचानक से इस जगह में बहुत ज्यादा विंड वेव क्रिएट हो जाती है। कामामोटो ये देखता है कि संजिन वू ने उसके अटैक को ब्लॉक किया है। संजिन वू यहाँ कहता है कि मुझे पता है कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हो और ये बस स्पायरिंग सेशन ही है। लेकिन कामामोटो अटैक करते हुए ये कहता है कि यू बास्टर, लेकिन यहाँ संग कामामोटो के हाथ को पकड़ के कामामोटो को जमीन में पटक देता है। ये देख के गोटोरियोजी ये कहता है कि हानिकावा उस जगह में जो हंटर है वो सही में एक मेज टाइप हंटर है। हानिकावा ये कहती है कि सर ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो यही बताया गया है कि वो एक मेज टाइप हंटर है। गोटोरियोजी ये कहता है कि इस चीज को पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे मैं कुछ जाके चेक करूं। आगे हम ये देखते हैं कि संग मिस्टर चाइन को ये कहता है कि हमें इसे कोरिया का लॉस कहना चाहिए। चाइन ये कहती है कि तुम सही कह रहे हो। बाइकोनो मनी मनी ये कहता है कि जो जैपनीज हंटर है वो हमसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और अगर मैं ट्रांसफॉर्म भी हो जाता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। आगे हानिकावा संग के पास आके ये कहती है कि सर आपसे मिस्टर गोटोरियोजी बात करना चाहते हैं। गोटोरियोजी भी यहाँ आके कहता है कि तुम्हारा नाम है ना संजिन वू। यहाँ हानिकावा गोटोरियोजी की बात ट्रांसलेट करके संजिन वू को बता रही होती है और गोटोरियोजी ये भी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे 1v1 फाइट करूँ, तो तुम क्या कहते हो इसके बारे में। संग मनी मनी ये कहता है कि मुझे ट्रांसलेट सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये मुझसे फाइट करना चाहता है। क्या ये जानना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा स्किल हूँ। आगे संजिन वू स्माइल करते हुए मनी मनी ये कहता है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि इसके जो मोटिव है वो गलत है कि नहीं, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका है ये देखने का कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ डीमन के क्रिस्टल से बाहर निकलने के बाद। गोटोरियोजी अपने मन में ये कहता है कि इसके अंदर इतने गट्स है कि मेरे यहाँ होने के बाद भी ये स्माइल कर रहा है। इसके बाद हानिकावा गोटोरियोजी को ये बताती है कि सर संजिन वो फाइट करने के लिए मान गए हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। गोटोरियोजी ये पूछता है कि उसकी शर्त क्या है। हानिकावा ये बताती है कि वो आपसे तभी फाइट करेगा जब आप अपनी पूरी ताकत का यूज करके उससे फाइट करेंगे। लेकिन ये सुन के गोटोरियोजी को गुस्सा आ जाता है और गोटोरियोजी मन में ये कहता है कि इस बात को लेकर ये सीरियस है क्या। ये सब देख के मिस्टर लिम ये कहते हैं कि इस जगह में हो क्या रहा है। गोटोरियोजी भी इस जगह में मनी मनी ये कहता है कि ये सुनने से अच्छा लग रहा है और वैसे भी इस जगह में अकारी है जो एक एच क्लास हीलर है और इस जगह में कुछ सीरियस इंजरीज होती है तो वो ठीक कर देगी। इसके बाद गोटोरियोजी ये कहता है कि सब कुछ ठीक है और सिंजू को ये कहता है कि किसी को भी चोट लगे तो उसे हील कर देना और गोटोरियोजी संजिन वू की तरफ हाथ दिखाते हुए ये कहता है कि इसे भी इंक्लूड कर लेना क्योंकि इसे कुछ देर के बाद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें डोंगवुक के पास ले जाया जाता है और यहाँ डोंगवुक ये कहता है कि ये 10वां एच क्लास हंटर जिसके बारे में सब कोई बात कर रहे हैं और ये गोटोरियोजी के साथ मैच करने वाला है। इसके अंदर सही में बहुत ज्यादा हिम्मत है। चाइन भी यहाँ मनी मनी ये कहती है कि क्या वो ठीक रहेगा। नहीं रुको जरा, उसने ए रैंक डंजन के बॉस को डिफीट किया है और इसने 100 आय और को भी हराया है। लेकिन यहाँ बाइकोनो चाइन को ये कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इस जग में आज कुछ ज्यादा ही हंटर आए हैं। चाइन बाइकोनो को ये कहती है कि मैं हमेशा अपनी नोज को कवर करके नहीं रख सकती और हम लोग जीजो आइलैंड में जाएंगे तो ये करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे आपने ये बोला था कि आप संजिन वू को जानते हैं। बाइकोनो कहता है कि हाँ
हाँ मैं उसे जानता हूँ। ये सुनने के बाद चाइन ये कहती है कि आपको ये नहीं लगता कि आपको उसे रोकना चाहिए इस फाइट को करने से। बाइकोनू चाइन को ये कहता है कि मैं नॉर्मली तो उसे रोकता है ऐसा करने के लिए, लेकिन जो उसका ओपोनेंट है वो गोटो ryuji है। चाइन बाइकोनू से ये पूछती है कि अभी आप उसे क्यों नहीं रोक रहे हो फिर। बाइकोनू ये कहता है कि मेरा और आपका एकदम सेम रीजन है इसे नहीं रोकने का। ये सुनने के बाद चाइन हैरान हो जाती है और बाइकोनू ये भी कहता है कि तुम भी इनकी फाइट को देखना चाहती हो ना। इसके बाद बाइकोनू मनी मनी ये भी कहता है कि अगर संजन वो सही में एक ऐसा हंटर है जो केपेबल है लेवल अप करने के, तो वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि संजन वो ये कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और जैसे संग स्टार्ट कहता है वैसे ही गोटो ryuji उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ संग अटैक को डॉज कर लेता है। और मनी मनी ये भी कहता है कि मेरे बोलने के बाद उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ गोटो ryuji मनी मनी ये कहता है कि मैंने मिस कर दिया। ये एक मेज टाइप हंटर में ये मान ही नहीं सकता, और जो इसकी फुट स्टेप और मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा साइलेंट है। इसने बाकियों को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन ये मुझे नहीं बना पाएगा। मैं तुम्हारे फेस से ये घटिया मास्क निकाल दूंगा और मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दूंगा, और जो तुम्हारी सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। संग भी गोटो ryuji को देख के मनी मनी ये कहता है कि मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि ये हंटर बाकी असरंग हंटर से अलग है, लेकिन तब भी मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ। और यहाँ संग स्माइल करते हुए अटैक को डॉज कर रहा होता है। ये देख के गोटो ryuji को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और गोटो ryuji मनी मनी ये भी कहता है कि इसने फिर से स्माइल की। ये देखने के बाद इजावा ये कहता है कि हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए। ताकाना केंजो भी ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मिस्टर गोटो इस चीज को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। मिस्टर लिम भी यहाँ ये कहते हैं कि इसके अटैक बहुत ज्यादा स्कैरी है और मैं अपनी आंखों से इन्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ। डोंगवुक ये कहता है कि तब भी संजिन वो जग में टिका हुआ है, और जो उसका ओपोनेंट है वो जापान का एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, और वो उसके अटैक को आसानी से अवॉइड कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये संजिन वो की एक बड़ी फीट है। लेकिन यहाँ चाइन मनी मनी ये कहती है कि संजिन वो उस जगह में बस टिका हुआ नहीं है, वो बस गोटो ryuji को अटैक करने दे रहा है। और यहाँ चाय जोंगिन यहाँ आके ये कहता है कि ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जब मैं स्मोक करने गया था तो इस जगह में एक्साइटिंग मैच स्टार्ट हो गया था। आगे हम ये देखते हैं कि गोटो ryuji मनी मनी ये कहता है कि इसने मेरे अटैक को फिर से डॉज कर लिया है, और यह संग लगातार गोटो ryuji के अटैक को डॉज कर रहा होता है। इसलिए गोटो ryuji को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो ये कहता है कि मैं जब तक इसे हिट नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं अपनी पूरी ताकत का यूज ना करूँ। इसके बाद मनी मनी ये कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, क्योंकि अब मैं इसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ संग को ये नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसके आसपास एक ऐसा एनिमे है जो उसे मारना चाहता है। गोटो ryuji की रेज की पावर की वजह से संजिन वू के चेहरे में कट लग जाता है। ये देख के संग मनी मनी ये कहता है कि ये मुझे मारना चाहता है। इसके बाद गोटो संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ गोटो ये देखता है कि संजिन वू ने उसका हाथ ही पकड़ लिया होता है। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि अगर मैं ऐसी फाइट करता रहा तो मुझे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिल सकता है, और जैसे मुझे अंगडोंग सो की वजह से मिला था। इसके बाद संग स्माइल करते हुए ये कहता है कि इस जगह में मैं एक सेकंड के लिए भी लेट होता तो मैं अपने एक आंख को खो देता। गोटो ryuji भी मनी मनी ये कहता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, एंड इसने चीजें और खराब कर दी है, क्योंकि इसने मेरे वेस्ट को पकड़ा नहीं है, लेकिन इसने जान करके मेरे हाथ को पकड़ा है। इसके बाद गोटो ryuji ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे वेस्ट को पकड़ लेता तो ये मैच कब का खत्म हो जाता, और मैं ये श्योर हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि चीजें ऐसी खत्म हो। ये सुनने के बाद गोटो ryuji को संग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो संग के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने वाला होता है, और यहाँ संग भी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख के बाइकोनू और चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और यहाँ गोटो ryuji और संग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ बाइकोनू और चाइन संग को पकड़ लेते हैं, और मिनारू गोटो ryuji को पकड़ लेता है, और इन दोनों को रोकने के लिए काय अपनी पावर का यूज करके इन दोनों के पास आइस को जमा देता है। बाइकोनू संग को ये कहता है कि कुछ दिनों के बाद गोटो ryuji अपनी टीम को लीड करने वाला है। चाइन भी संग को ये कहती है कि जब में गोटो ryuji के साथ कुछ भी हुआ तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद बाइकोनू हानिकावा को ये कहता है कि ये स्पायरिंग मैच कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, इसलिए हमें इसे आज के लिए बंद कर देना चाहिए। हानिकावा ये सुन के कहती है कि ठीक है। इसके बाद बाइकोनू संग को ये कहता है कि क्या मैं अपनी बाउंड्री से कुछ ज्यादा ही आगे तो नहीं चले गया। संग बाइकोनू को ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। डोंगवुक संग को ये कहता है कि मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने ग्रेट गोटो ryuji से फाइट की है और बस तुम्हें एक छोटा सा कट लगा है, और ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है, और जो तुम्हारी बॉडी है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। डोंगवुक संग को ये भी बताता है कि मेरे गिल्ड में काफी सारे मेज हैं, लेकिन हमारे पास फाइटरों की कमी है। तो मिस्टर संग आपने दूसरे गिल्ड के बारे में नहीं सोचा है तो क्या ख्याल है मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने का। लेकिन चाय जोंगिन डोंगवुक को चिल्लाते हुए ये कहता है कि संजिन वो एक मेज टाइप हंटर है। ये सुन के डोंगवुक बहुत ज्यादा हैरान होता है। संग मनी मनी ये कहता है कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, और अब मुझे ये पता है कि ये सब कितने ज्यादा पावरफुल है, एंड मेरा बहुत ज्यादा क्लोज काउंटर हुआ है मिस्टर गो, चाय जोंगहिन, चाहिन, बाइकोनू, और अब तो मेरा गोटो ryuji से भी एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन ये सब ऐसे एनकाउंटर होने के बाद भी ये नोटिस नहीं कर पाए कि मेरे सोल्जर में शैडो के अंदर
अंदर छुपे हुए हैं। गोटो यूजी भी इस चीज को सेंस नहीं कर पाया है। इसके बाद संग मिस्टर गो से ये पूछता है कि मिस्टर गो, आपने मुझसे ये पूछा था कि मैं जीजू आइलैंड की रेड में पार्टिसिपेट करूंगा कि नहीं। ये सुन के मिस्टर गो भी हैरान हो जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि हानिकावा गोटो यूजी को आवाज लगाती है, लेकिन यहाँ गोटो यूजी को डर के मारे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक आप लोगों ने मेंबरशिप भी नहीं लिया है तो मेंबरशिप को भी ले लो, क्योंकि आपको मेंबरशिप के अंदर कुछ ऐसी वीडियो मिलेगी जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। और आप लोग इस मेंबरशिप को 29 रुपीज में एक मंथ के लिए ले सकते हो। और आप लोग 29 रुपीज तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, तो इसलिए आप सब 29 रुपीज का मेंबरशिप तो ले ही सकते हो। और आज के लिए इतना ही, और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।